अगर तुम हर वक्त दूसरों पर दया दिखाओगे तो एक दिन यही लोग तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे। चाणक्य ने कहा था, दयालुता एक गुण है, लेकिन सीमाओं के बिना यही सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। नमस्कार, आपका स्वागत है साइकोलॉजिकल यूकेएम यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे चाणक्य के कुछ ऐसे नियमों को जो आपको आपके दुश्मनों से बचाएगा। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। रूल नंबर 1, दयालुता और मूर्खता में फर्क जानो। जो हर किसी के दुख में पिघल जाता है वो एक दिन खुद राख हो जाता है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि जब वो राख बनता है तब भी कोई उसे संभालने नहीं आता। दयालु बनना महान है, लेकिन अगर तुम हर रोते हुए चेहरे पर भरोसा करने लगो तो एक दिन तुम्हारा दिल इतना टूट जाएगा कि फिर किसी के लिए कुछ महसूस करने की ताकत ही नहीं बचेगी। बीमत ही नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मासूम बनने का नाटक करते हैं, पर अंदर से वो शिकारी होते हैं। वो तुम्हारी दया नहीं, तुम्हारी कमजोरी ढूंढ रहे होते हैं। चाणक्य कहते हैं, दया का मूल्य वहां होता है जहां सामने वाला उसकी मर्यादा समझता है, वरना ये गुण तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। इमेजिन करो, तुम्हारा एक दोस्त बार बार तुम्हें धोखा देता है, बार बार तुमसे झूठ बोलता है, लेकिन तुम दयालु होकर हर बार उसे माफ कर देते हो। तुम सोचते हो शायद वो सुधर जाएगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार वही गलती करता है वो गलती नहीं, वो अपनी फितरत दिखा रहा है। उसे माफ करना तुम्हारी अच्छाई नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात है। सत्य यह है, दयालुता को एक मर्यादा चाहिए। जहां सीमा लांघी जाती है वहां दया नहीं, संयमित कठोरता दिखाना ही नीति है। क्योंकि अगर तुम खुद को बार बार दुख देने वालों को बचाते रहोगे तो एक दिन तुम खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाओगे। एक इंसान किसी को बार बार माफ करता है और वो दूसरा व्यक्ति मुस्कुराकर पीठ पीछे वार करता है। धीरे धीरे वो इंसान अकेला होता जा रहा है, थक गया है, टूटा हुआ है। फिर उसे चाणक्य की नीति की किताब मिलती है, वो पढ़ता है और खड़ा होता है मजबूत होकर। दयालुता तब तक एक गुण है जब तक वो तुम्हें अंधा नहीं बनाती। जहां दया तुम्हें नुकसान देने लगे वहां कठोरता ही सबसे बड़ी करुणा है। रूल नंबर 2, दया का फायदा उठाने वाले लोग से हमेशा बच के रहो। सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई को हथियार बना लेते हैं तुम्हारे ही खिलाफ। तुम दयालु हो, ये अच्छी बात है, तुम मदद करते हो, ये भी महान बात है, लेकिन अगर तुम हर उस इंसान की मदद करते रहोगे जो केवल तुम्हारा इस्तेमाल करना जानता है, तो एक दिन तुम्हारी अच्छाई तुम्हें बर्बादी की कगार पर ला खड़ा करेगी। कुछ लोग तुम्हारी दया को कभी समझते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका मकसद समझना नहीं होता, उनका मकसद होता है खपत करना। एक कड़वा सत्य, जो तुम्हें बार बार तकलीफ देता है और फिर तुमसे माफी मांग लेता है, वो माफी नहीं मांग रहा, वो सिर्फ तुम्हारी सीमा टेस्ट कर रहा है। वो देख रहा है कि तुम्हारी दया की हद कितनी है, और जब उसे पता चल जाता है कि तुम हर बार माफ कर दोगे तो फिर वो कभी बदलता नहीं, बल्कि और भी निर्दयी बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान पर बार बार दया दिखानी पड़े उसे दूर करना ही सबसे बड़ी नीति है। क्योंकि बार बार गिरने वाला व्यक्ति या तो अयोग्य है या फिर चालाक। जो बार बार तुम्हारे समय, भावना या संसाधन का उपयोग करे वो तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारे जीवन का एक धीमा जहर है। अब मुझे समझ आया, मेरी दया मेरे ही खिलाफ साजिश बन चुकी है, और जिनको मैंने बचाया था आज वो मेरे पतन का कारण बन रहे हैं। हर बार मदद करना महानता नहीं है, सही इंसान की मदद करना नीति है। और जो तुम्हारे भलेपन को हथियार बना ले उस पर दया करना अपने अस्तित्व से गद्दारी है। रूल नंबर 3, जब दया नीति बन जाए तो युद्ध आवश्यक है। जब कोई तुम्हारी दया को समझने की बजाय उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे, तब वह क्षण आता है जब दया को छोड़ नीति को उठाना पड़ता है। एक समय था जब तुमने सोचा, मुझे सबके साथ अच्छा रहना चाहिए। तुमने हर ताना सहा, हर धोखा माफ किया, हर चोट को मुस्कुराहट में छुपाया। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा, शायद ये लोग बदल जाएं, शायद मेरी अच्छाई जीत जाए। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो समय पर युद्ध नहीं करता वो धीरे धीरे अपने ही भीतर हार जाता है। नीति का अर्थ है न्याय, और न्याय के लिए कठोर बनना पड़ता है। दया तब तक शक्तिशाली है जब तक उसका सामना एक समझदार व्यक्ति से हो, लेकिन जब सामने वाला स्वार्थी, कपटी या चालाक हो तब दया कमजोरी बन जाती है
और नीति। तलवार। एक व्यक्ति सांप को कुएं से बचाता है। हर बार जब सांप गिरता है वो उसे उठाता है, लेकिन हर बार सांप उसे डंस लेता है। फिर एक दिन वो व्यक्ति मुस्कुराता है। अब दया नहीं, अब नीति का समय है, और वह सांप को रस्सी से बांधकर बाहर निकालता है, पर अब दूरी बनाए रखता है। जहां नीति की जगह दया रखी जाए, वहां या तो शासन टूटता है या आत्मा बिखरती है। क्या है युद्ध का मतलब? युद्ध मतलब तलवार उठाना नहीं। युद्ध मतलब निर्णय लेना, जहां भावनाओं पर बुद्धि को तरजीह दी जाए। युद्ध मतलब अब तुम किसी का खिलौना नहीं बनोगे। अब तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करोगे, चाहे सामने कोई भी हो, अपना, पराया या प्रिय। कभी कभी सबसे बड़ी दया ये होती है कि तुम अन्याय करने वालों से दूरी बना लो और चुपचाप, कठोर होकर अपनी शांति की रक्षा करो। रूल नंबर 4 निर्दयी बुद्धिमत्ता की आंतरिक शक्ति है, जो हर समय मीठा बोलता है। वो या तो डरता है या फिर चालाक होता है। दुनिया तुम्हें सिखाती है, मधुर बोलो, नरम रहो, सबको खुश रखो। लेकिन चाणक्य कहते हैं, हर समय मधुर बोलने वाला अक्सर सत्य से दूर होता है। असल बुद्धिमान कौन होता है? जो जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है, जो जानता है कब मदद करनी है और कब छोड़ देना है, जो जानता है दयालुता एक गुण है, लेकिन समय पर निर्दयी होना एक आंतरिक शक्ति है। यदि सामने वाला केवल लाभ उठाने की भाषा समझता है, तो वहां भावना नहीं, बुद्धिमत्ता दिखानी चाहिए, और बुद्धिमत्ता हमेशा भावनाओं से ऊपर होती है। एक क्षण ऐसा आता है जब तुम दूसरों के लिए बार बार झुकते हो, और फिर एक दिन तुम्हारी रीढ़ ही टूट जाती है, और तब तुम्हें समझ आता है, अब और नहीं, अब मुझे सशक्त बनना होगा, अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। तुम्हें निर्दयी बनने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम में निर्दय होने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि कोई तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत न करे। मैंने सबका भला चाहा, लेकिन किसी ने मेरा भला नहीं सोचा। अब समय है मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करूं और केवल वही नरमी दिखाऊं जहां सामने वाला उसकी कद्र करता है। निर्दयी मत बनो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो इतना मजबूत बनो कि तुम्हारी खामोशी भी एक चेतावनी बन जाए। दुनिया में सबसे दुर्लभ शक्ति क्या है? वो शक्ति जो दयालु भी है और न्यायप्रिय भी। वो जो माफ भी कर सकती है और समय आने पर छोड़ भी सकती है। वो जो शांत भी रह सकती है और युद्ध भी कर सकती है। चाणक्य कहते हैं, शक्तिशाली वो नहीं जो सबको जीत ले, शक्तिशाली वो है जो खुद को खोए बिना दूसरों से निपटना जानता हो। इस जीवन में तुम्हें 2 चीजों में संतुलन बनाना सीखना होगा। 1 दयालुता में मर्यादा, 2 कठोरता में बुद्धि। क्योंकि अगर तुम सिर्फ दयालु रहे, लोग तुम्हें कुचल देंगे, और अगर सिर्फ कठोर रहे, तुम इंसान नहीं, पत्थर बन जाओगे। कभी कभी दूरी बना लेना दया है, कभी कभी चुप रह जाना युद्ध है, और कभी कभी कठोर निर्णय लेना सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें हर किसी को बचाने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को बचाने की जरूरत है। जहां दया नीति से बड़ी हो जाए, वहां विनाश निश्चित है, और जहां नीति दया को दिशा दे, वहां राज्य बनते हैं और इतिहास लिखा जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, दया दिखाओ या नीति अपनाओ। लेकिन इतना तय है, अगर तुमने समय पर कठोरता नहीं अपनाई, तो ये दुनिया तुम्हारी अच्छाई को दफना देगी बिना आंसू बहाए। अगर तुम्हें लगता है कि ये ज्ञान तुम्हारी आत्मा को छू गया, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो दूसरों की दया का शिकार बन चुका है। और अगर तुम ऐसी ही गहरी, वास्तविक और जीवन बदलने वाली बातें हर हफ्ते सुनना चाहते हो, तो साइकोलॉजिकल यूकेएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, विचारों की क्रांति लाते हैं।